हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ले चलती हूँ उत्तराखंड के मुक्तेश्वर धाम। मुक्तेश्वर धाम मंदिर में एक्चुअली कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं था, तो मैंने एक गाइड को हायर किया था और गाइड की ही नौजवानी आप सुनना। और अगर आपको सखी गार्डन की गार्डनिंग पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। तो सुनिए उस गाइड की जुबानी जो मैंने गाइड को हायर किया हुआ है, वही मुझे सब कुछ बताया। उसने मुझे रास्ता बताया। एक्चुअली टेंपल पे अंदर में जाने के लिए कैमरा अलाउड नहीं फ्लावर था। लगा होता है जिसको कॉल किया जाता है पाइन फ्लावर। तो उसमें एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो गम जैसा होता है, उसका जो है ना तारपिन ऑयल बनाया जाता है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये 1 वीक तक डेली रहता है तो उसके पत्ते आपस में विकसन करने लग जाते हैं, जिससे कि फायर उत्पन्न होती है। फॉरेस्ट फायर का जो मेन रीजन रहता है, इधर पे पाइन ट्री रहता है क्योंकि इसमें गम की मात्रा जो है काफी अत्यधिक रहती है। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये 1 वीक तक डेली रहता है। तो इसकी लीव्स आपस में क्रश करती हैं, दोनों लीव्स वो गम रहता है। गम जब आपस में क्रश करता है तो चिंगारी उत्पन्न करता है, तो वही चिंगारी फिर फायर का रूप ले लेती है, जो कि फॉरेस्ट फायर का मेन रीजन माना जाता है। नेचुरल फायर जैसे कॉल किया जाता है। इसी वजह से ज्यादातर हिल्स एरिया में देखने को मिलता है, क्योंकि नॉर्मल इतना टेम्परेचर नहीं जा पाता है एंड 1 वीक तक तो कतई नहीं जा पाता है। अगर इसके फर्नीचर बनाए जाएं तो काफी सालों तक कुछ नहीं होता है। सुरई एंड देवदार तो आपका ऐसा ट्रीज है जिनके पेड़ों पर दीमक नहीं लगते हैं। इसी वजह से यदि आप इनको फर्नीचर में कन्वर्ट करते हैं तो काफी सालों तक कुछ नहीं होता है। एंड सुरई का आपका ऐसा पेड़ है जहाँ पे ब्रिटिश कंपनी वालों ने लगाया था, जो प्लेस में आपका मोर पंखी रहता है उसी की वैरायटी रहती है सुरई भी। सुरई की लीफ से जो है नॉर्मल रहती हैं, देवदार की लीफ हल्की सी कांटेदार चुभने वाली टाइप रहती हैं। यही डिफरेंट रहता है दोनों में। एंड ये सी लेवल से 6000 से 8000 फीट वाले से पाए जाते हैं। एंड सुरई पेड़ की रूट से ना काफी लंबी और गहरी रहती है, जो कि जमीन से अटैच रहती है। इसी वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह जो है कम देखने को मिलता है। हमारा उत्तराखंड जो है ना, ये मुक्तेश्वर महादेव जी के टेम्पल का ना बेस रॉक माना जाता है। शिव जी के गले पे जो नाग होता है उसके मुख का प्रतीक इसको शाइन माना जाता है। इसके तो 50 मीटर ऊपर ये मुक्तेश्वर महादेव जी का टेम्पल है। ऐसा माना जाता है कि नागवंशी लोग यहाँ पे तप किया करते थे। एंड इसकी मेन खासियत ये ना, जो इसमें स्टोन देखने को मिल रहा है, इसके स्टोन पे रहता है अभ्रक और माइका। माइका जो आपके प्रेस के हीट एलिमेंट में यूज होता है, अभ्रक जो इलेक्ट्रॉनिक इंसुलेटर का वर्क करता है। जो फेशियल फॉर्म के पाउडर वगैरह बनता है वो अभ्रक द्वारा ही बनता है। नागफन पहाड़ है ये। ये वाला रहता है देखिए देवदार, इसको जो ना देवताओं का रूप माना जाता है, इसलिए इसको देवदार कॉल किया जाता है। इसकी लीफ से जो ना हल्की सी कांटेदार रहती है। एंड इसकी लकड़ी काफी शुभ मानी जाती है, जैसे हवन सामग्री में यूज करते हैं। एंड इसकी लकड़ी के जो ना बोट और शिप वगैरह बनाए जाते हैं। जो नैनीताल पे पुराने जमाने का बोट वगैरह बना हुआ है सभी देवदार की लकड़ी से रिलेटेड रहता है, क्योंकि जल्दी पानी ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। एंड इसकी लकड़ी भी काफी कॉस्टली रहती है। देखिए इसकी रूट को बोला जाता है किलमोड़ी की रूट। इसकी रूट जो है ना 5-6 फीट गहरी रहती है। इसकी रूट को जब आप खोदते हैं, खोदने के बाद एक दिन सलाइट में जब सुखाते हैं तो आप लोगों ने साबुत हल्दी या साबुत अदरक देखा होगा, ये उसी टाइप हो जाता है। उसको हल्का सा क्रश करके नाइट में वाटर में डालते हैं। एंड सुबह इस वाटर को यूज करने से डेब्स की दवा का काम करती है। किलमोड़ी की रूट कॉल किया जाता है। किलमोड़ी की रूट नाइट में नॉर्मल वाटर में डालते हैं ना, तो सुबह को देखते हैं तो वाटर पूरा येलो हो जाता है, तो उसे मॉर्निंग में खाली पेट यूज करना होता है। किलमोड़ी की रूट। एंड इधर पे विलेजों में जो ना स्टेप फार्मिंग की जाती है, जिसमें जो भी ग्रीन वेजिटेबल रहता है इधर पे घर ही पे अवेलेबल हो जाता है, ऑर्गेनिक विदाउट मेडिसिन रिलेटेड। देन रहता है देखिए ब्रिटिश हाउस। ये 1905 का बना हुआ हाउस है। ब्रिटिश टाइम की चिमनी आप लोग को देखने को मिलता है। आपने ना गोल चौराहे के यहाँ पे एक बोर्ड देखा होगा IVRI करके, इंडियन वेटनरी का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो उसी कैंपस में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वर्क करते हैं वो लोग रहते थे, लेकिन काफी सारी बिल्डिंग रिपेयर कर दी है, तो उस टाइम पे खाली पड़ा हुआ काफी टाइम से। यहाँ पे पहले ना जर्मन के एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच, तो एनिमल से बीमारी रहती है FMD करके, फूट एंड माउथ डिजीज करके, तो उसके लिए जो ना ICR वैक्सीन सबसे पहले उन्होंने बनाया था। और इसमें ना आपका प्रॉपर सीमेंट का यूज नहीं हुआ है। पुराने जमाने में जो उड़द की दाल वगैरह, चीनी वगैरह का पेस्ट वगैरह बनता था ना, वो सब इसमें प्रॉपर तरीके से यूज हुआ है। और ये कब से है? 1905। आगे आ जाइए। ये रॉक पे सामने होल दिखाई दे रहा है, इसी को बोला जाता है चौली की जाली। आप लोग जब मुक्तेश्वर की साइड खोल के देखते हैं ना, तो सबसे पहला पॉइंट निकल के तरफ ही आता है चौली की जाली, मेन पॉइंट। तो उसको चौली की जाली इसलिए कॉल किया जाता है, शिव जी जब इधर पे तपस्या कर रहे थे तो गुरु गोरखनाथ बाबा जी अपना तपस्या का मार्ग ढूंढने जा रहे थे, तो शिव जी ने उन्हें इधर पे रोका था। तो गुरु गोरखनाथ बाबा जी का यंत्र रहता है चिमटा, तो उन्हें चिमटे से 4 बार मारता था, चौथी चोट में क्लियर हुआ था। 4th एंड में क्लियर होने के साथ इसका नाम पड़ा चौली की जाली। चौली मतलब होता है 4 एंड होल का मतलब होता है जाली, इसीलिए इसका नाम पड़ा चौली की जाली। इसको जो है ना यहाँ पे विशिंग होल कॉल किया जाता है। यहाँ पे महाशिवरात्रि का मेला लगता है, तो जिस लेडीज को किसी कारणवश यदि संतान का प्राप्ति नहीं हो पाता है, तो महाशिवरात्रि के फास्ट तक ऊपर महादेव जी के टाइम जल चढ़ाकर ये सामने वाले होल को क्रॉस करती है, तो उसकी मन्नतें पूरी होती है।
इधर से आगे से रूट बना होल के यहाँ पर जाने का, होल के यहाँ पर लेस पहुंचती है, होल से नीचे नीचे रॉक्स हैं, रॉक्स में गड्ढे टाइप बने हुए, मतलब कि पैर का स्पेस बन जाता है। फिर नीचे वाले रूट से जो है ना बैक ऊपर आ जाते हैं। लेडीज़ का भी जो है ना पूरा प्रक्रिया में रहता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आने का। एंड ऐसा गॉड गिफ्ट है कि आते सोल से किसी लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मुक्तेश्वर क्षेत्र में जितने विलेज आते हैं सभी की लेडीज महाशिवरात्रि के दिन इधर पे फास्ट रख के जरूर आती हैं, बिकॉज इधर पे केवल एक ही मेला लगता है साल में, केवल महाशिवरात्रि का। चौली के जाली पॉइंट पर मुक्तेश्वर महादेव जी के टेंपल पे महाशिवरात्रि में बाई चांस बाला कभी आपका आना होता है तो आप इधर पे लाइव देखते हैं। इधर से थोड़ा सा छोटा देखने को मिल रहा है, लेकिन क्लोज जाके देखते हैं ना पूरा 2 फीट का एरिया कवर करता है, तो 2 फीट पे लेडी आराम से क्रॉस हो जाता है। एंड देन जो क्रॉस नहीं पता उसको रोप द्वारा पूरा प्रोटेक्शन रहता है, हेल्प करके क्रॉस करवा जाता है केवल महाशिवरात्रि दिन। अदरवाइज इसका एक साइंटिफिक रीजन ही रहता है ना, कुछ नसें ब्लॉक्स हो जाती है तो इस वजह से लेडीज़ को कंसीव नहीं हो पाता। लेडीज जब होल के अंदर एंटर करती है ना थोड़ा सा डर के मानन कांपती है, तो 30% इशू रहता है उसमें डर का, जिसके कारण पूरे शरीर में वाइब्रेशन होता है, थोड़े से ब्लॉक्स उस वजह से खुलते हैं। एंड 70% जो आपका होल एडजस्ट करता है ना ग्रेविटी एडजस्ट करता है, इसी वजह से पॉसिबल हो पाता है। 110% इधर पे श्योर रहता है। पॉइंट एंड सनसेट पॉइंट कॉल किया जाता है। जैसे सनसेट होता है ना तो पूरा आधा रेड वैली होता है। ये नीचे जो पूरा वैली देखने को मिल रहा है पूरा 2000 फीट का डीप वैली है। तो अभी आप लोग जो है सी लेवल से 7500 फीट की ऊंचाई पे खड़े हैं। 7500 फीट ऊपर खड़े हैं हम लोग इस टाइम पे। इससे ऊंचाई पे आपका टेंपल है जो कि 8000 फीट पे है। कौन सा वाला? मुक्तेश्वर महादेव टेंपल। मुक्तेश्वर महादेव और ऊपर है 8000 फीट पे है। 8000 नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इधर का मुक्तेश्वर महादेव टेंपल है, जो कि सी लेवल से 8000 फीट पे बिलोंग करता है। एंड इस रॉक पॉइंट पर जो है कृष्णा एंड बाज मूवी का शूटिंग हो चुका है। कृष्णा थी आपकी सुभाष घाट की डायरेक्ट की हुई बीबी करो की, वहाँ से सुनील शेट्टी और करिश्मा कपूर की। एंड इधर ये लास्ट रॉक के कॉर्नर पे जाके सामने वाला पोर्शन देखते हो, सामने सनबोड़ा रानी के हिमालय वो देखने को मिलता है। लेकिन इस टाइम पे पूरा क्लाउड लगा हुआ है। हिमालय रेंज के यहाँ से नंदा देवी, नंदा गुंटी, चौखंबा, नीलकंठ, त्रिशूल एंड पंचचूली इत्यादि पिक दिखाई देती हैं। एंड बेसिकली हिमालय रेंज की बात करें तो सबसे हाइट पे नंदा देवी का पिक 25,645 फीट पे। इंडिया का सेकेंड और उत्तराखंड का फर्स्ट हाइट पिक है नंदा देवी। यहाँ पे इस पे रेड कलर के फूल होते हैं फरवरी एंड मार्च पे। आप फूल को वैसे भी खा सकते हैं, अगर स्क्वायर बना के यूज़ करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है एंड हाई ब्लड पेशेंट डायबिटीज के लिए काफ़ी बेटर रहता है। इसमें क्यूरिटीन है, रूटीन ऐसे पिगमेंट है जो आपके सडनली आने वाले हार्ट अटैक के खतरों को कम करता है। उत्तराखंड का जो है ना स्टेट ट्री है। हाँ, इधर पर दिसंबर जनवरी फरवरी पे स्नोफॉल होता है तो -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चले जाता है। और ओक की रहती है 2 वैरायटी, एक रहता है ग्रीन ओक, एक रहता है सिल्वर ओक। ग्रीन ओक की लीफ से जो है ना दोनों तरफ रहती है ग्रीन, एंड सिल्वर ओक की नीचे तरफ हल्की सिल्वर रहती है, ऊपर तरफ रहती है ग्रीन। ये डिफरेंट रहता है दोनों में। एंड ग्रीन ओक जो है ना पानी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसकी जड़ में जो है ना हमेशा वाटर बना रहता है। जो स्प्रिंग वाटर वगैरह बनता है ना वो ग्रीन ओक द्वारा ही बनता है। ग्रीन ओक की रूट्स पे जो है ना बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इसमें कुछ सूट ऐसी रहती है जो पानी ऑब्जर्व कर लेती है, कुछ सूट ऐसी रहती है जो पंप करती है, वही कहलाता है स्प्रिंग वाटर। और इन पानी वाले पेड़ की खासियत रहती है कि इसमें माउस में से रहती है काई, जो अपना वर्क करती है पानी का ऑब्जर्व करने का एंड सूर्य किरणों से उसको बचाने का। इसी मुकाबले पानी के मुकाबले इन पानी वाले पेड़ों में जो आग कम लगता है, बिकॉज इसमें माउस की वजह से जो मॉइस्चर हमेशा बना रहता है। उसके अलावा इधर पर जो है ना मुक्ति नाम के ऋषि को मुक्ति मिला था, इसलिए इधर का नाम मुक्तेश्वर पड़ा। ये जो मंदिर है ना 5000 साल पुराना टेंपल है, पांडव के समय का पौराणिक टेंपल है। आप मंदिर में सबसे ऊपर एंटर करते हो तो सबसे ऊपर है व्हाइट शिवलिंग, जो केवल मार्बल को शो करता है, बिकॉज जो भी नेचुरल शिवलिंग माना जाता है तो ब्लैक माना जाता है, ब्राउन माना जाता है, व्हाइट को जाता है नेचुरल शिवलिंग नहीं गिना जाता है। तो उधर ही 3 स्टेप नीचे उतर के राइट हैंड की तरफ देखते हैं तो छोटा टेंपल है, रेड कलर का गेट है, उसके अंदर है ब्लैक शिवलिंग। वो ब्लैक शिवलिंग जो नेचुरल शिवलिंग है धरती से निकला हुआ शिवलिंग है। जब पांडव अज्ञातवास में यहाँ से हिमालय के लिए जा रहे थे तो तब का निकला हुआ शिवलिंग है, तो पांडव उसकी पूजा करके गए हुए थे। ऐसा माना जाता है कि शिव जी द्वारा ही पांडवों के इधर मोक्ष प्राप्त हुआ था, यहीं से होते हिमालय की तरफ गए थे। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे ऋषि मुनि ने भी जब तपस्या किया हुआ है, इसको ऋषि तपोभूमि बोला जाता है। यहाँ पे पहले एक संत आए थे जो कि कलकत्ता के बंगाल से बिलोंग करते थे, जिन्होंने खुद का नाम ही मुक्तेश्वर महाराज रख लिया था। अब उनकी समाधि हो चुकी है, अब उनके शिष्य रहते थे रामगुरु टेंपल पे। एंड मुक्तेश्वर को एक और नाम से जाना जाता है, मुक्ति के ईश्वर के नाम के नाम से। एक अनजान भी होगा ना उसको भी अच्छे समझ में आ जाएगा।
तो देवभूमि उत्तराखंड के कण कण में देवों के देव महादेव बसते हैं। लेकिन आज हम आपको शंभू के एक ऐसे पवित्र धाम लेकर चलेंगे जो मौजूद है नैनीताल की सबसे ऊंची कुमाऊं पहाड़ी पर, जहां जाकर मिलती है आत्म शांति, जहां होती है मन की हर मनोकामना पूर्ण, जहां की फिजाओं में गूंजता है ओम नमः शिवाय। और 315 मीटर की ऊंचाई पर कुमाऊं पहाड़ियों पर मौजूद है महादेव का मुक्तेश्वर धाम, जहां बसते हैं त्रिशूलधारी शिव। भगवान शिव की वो तपोस्थली जहां पहुंचने के लिए चढ़नी पड़ती है 100 सीढ़ियां। शिव के 18 मुख्य मंदिरों में मुक्तेश्वर धाम को गिना जाता है। कहते हैं ये वो जगह है जहां खुद भगवान शिव तप किया करते थे और आज उनके शिवलिंग रूपी दर्शनों के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हैं। आखिर कितना पुराना है भगवान शिव का ये मुक्तेश्वर धाम?